एक समय की बात है, एक गांव में दो बहनें रहती थी, एक बबीता और दूसरी गीता। दोनों का रंग बहुत ही काला था। दिखने में वो दोनों बहुत ही बदसूरत थी, जिस वजह से दोनों को और लड़कियां मजाक उड़ाया करती थी। दोनों बहनें गोरा होने के लिए तरह तरह का क्रीम और फेस वॉश इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन उनसे उन दोनों का कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन वो दोनों, गीता, मुझे पता चला है कि यहाँ से काफी दूर पहाड़ के ऊपर एक परी रहती है। उसके पास 3 जादुई आईने हैं। वो तीनों जादुई आईने से जो भी इच्छा मांगो वो पूरी हो जाती है। हमें उस पहाड़ पे जाना चाहिए। हाँ, मैंने भी उस पहाड़ के बारे में सुना है, लेकिन उस पहाड़ तक पहुँचने में हमें कई दिन लग जाएंगे। अरे दूर है तो क्या हुआ, वहाँ तक पहुँच गए तो हम दोनों जिंदगी भर के लिए खूबसूरत बन जाएंगे। हो सकता है हमारी खूबसूरती पे मोहित होकर राजकुमार जैसे सुंदर लड़के हमसे शादी कर ले। गीता अपनी बहन की बातें सुनकर खुश हो जाती है और दोनों बहन खाने का सामान और पीने के पानी लेकर उस पहाड़ की ओर निकल पड़ती है। एक दिन एक सफर के बाद वो दोनों बहनें एक जंगल में पहुंच जाती है। तभी उनके सामने एक घोड़ा आ जाता है। घोड़ा उनसे कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है, क्या वो उसे खाने के लिए कुछ दे सकते हैं। घोड़े की बात सुनकर बबीता को बहुत दया आती है। गीता, बेचारा ये घोड़ा बहुत भूखा है, हमें इसे कुछ खाना खिला देना चाहिए। अरे भूखा है तो हम क्या करें, मैं इसे अपना खाना नहीं दूंगी। तुझे इस पर इतनी दया आ रही है तो तू अपना खाना दे दे। अपनी बहन की बात को नजरअंदाज करके बबीता अपने खाने में से आधा खाना उस घोड़े को दे देती है। फिर दोनों बहनें आगे का सफर शुरू कर देते हैं। 2 दिन सफर के बाद उन्हें एक भालू दिखाई देता है। भालू भी उनसे खाना मांगता है। देखो गीता, ये बेचारा भालू बहुत भूखा है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। नहीं, मैं अपना खाना इसे बिल्कुल नहीं दूंगी। इस तरह गीता भालू को खाना देने से मना कर देती है, लेकिन भालू की हालत देखकर बबीता को रहा नहीं जाता और उसका बचा हुआ सारा खाना उस भालू को खिला देती है। उसके बाद दोनों बहनें फिर से आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक भेड़ मिलती है। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, मैं तालाब में नहीं जा सकती हूँ। तालाब यहाँ से बहुत दूर है, क्या तुम दोनों मुझे पानी पिला सकती हो? गीता अपना मुंह बना लेती है। बबीता जानती थी कि उसकी बहन भेड़ की मदद नहीं करने वाली। फिर बबीता उस भेड़ पर तरस खाकर उसका सारा पानी उस भेड़ को पिला देती है। उसके बाद फिर से दोनों बहनें आगे का सफर शुरू कर देती है। काफी देर चलने के बाद दोनों बहनें एक रेगिस्तान में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ बबीता का सारा खाना पानी खत्म हो चुका था, जिस वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। लेकिन गीता को उस पर जरा भी दया नहीं थी। गीता, मेरी तबीयत भूख के कारण बहुत खराब लग रही है, क्या तुम अपना खाना और पानी दे सकती हो? तुम इस हालत की जिम्मेदार खुद हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली। अगर मैंने अपना खाना और पानी तुम्हें दे दिया तो मैं उस पहाड़ तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगी। इतना कहकर गीता अपनी बहन को छोड़कर आगे की तरफ निकल जाती है। बेचारी बबीता प्यास और भूख के कारण वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। दूसरी तरफ गीता काफी दूर चलने के बाद पहाड़ के पास पहुंच जाती है। तभी उसके सामने एक सुंदर सी परी प्रकट होती है। उस परी के सामने 3 जादुई आईने हवा में झूल रहे थे। कहो, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? मैं बहुत लंबा सफर करके आई हूँ
और मुझे ये तीनों जादुई आईने चाहिए। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। क्या तुम एक सच्ची और ईमानदार लड़की हो? हाँ, मैं बहुत सच्ची और ईमानदार लड़की हूँ। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं कहा। क्या तुमने कभी किसी को धोखा दिया है? नहीं नहीं, मैंने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मैं तो दूसरों की मदद किया करती हूँ। ये सुनते ही परी काफी गुस्से में आ जाती है और गीता पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। गुस्ताख लड़की, तेरी सारी बातें झूठ है। असल में तुम बहुत ही लालची और धोखेबाज लड़की हो। तूने आज तक कभी किसी की मदद नहीं की, यहाँ तक कि अपनी सगी बहन को भी मरने के लिए रेगिस्तान में छोड़ आई। अब मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगी। इतना कहकर परी ने गीता को एक बिल्ली बनाकर छोड़ देती है। उसके बाद परी बबीता के पास पहुंचकर और उसे अपनी शक्ति से ठीक कर देती है और अपने घर पहुंचा देती है और उसे अपने तीनों जादुई आईने दे देती है। उन जादुई आईनों की मदद से बबीता बहुत ही ज़्यादा गोरी और खूबसूरत हो जाती है। उसकी शादी एक बहुत ही अच्छे लड़के से हो जाती है।